बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास, नए व्लॉग के साथ, नए सवालों के साथ हाजिर। और इस्लाम कबूल कीजिए। मिसबा ने पूछा है कि सर, मैंने 32 साल की हूं और एक शादीशुदा आदमी का प्रपोजल आया है, तो क्या मुझे शादी करनी चाहिए? पुत्री, 5 बातें हैं, इनको कंसिडर कर लेते हैं। अगर तराजू झुक जाए तो कर लेनी चाहिए, तराजू ना झुके तो नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आपके पास ऑप्शन कितने हैं? इफ यू हैव नो ऑप्शन तो कर लेनी चाहिए। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, दरवाजे पे खड़े हैं, रोज बेल करते हैं, रोज फोन करते हैं, कुड़ी सानू दे दो, ए साड़ी तीज है, तो फिर ये देखें कि उनमें से ज्यादा खूबसूरत कौन है, ज्यादा दीनदार कौन है, ज्यादा फैमिली वाला कौन है, आपकी कदर ज्यादा कौन करेगा। तो ये होगी बुनियाद आपकी शादी की। अगर ये लड़का या आदमी जो शादीशुदा है और दूसरी शादी कर रहा है, तो फिर उसका प्रपोजल हम कबूल कर लेंगे। दूसरा, क्या ये आपकी जिम्मेदारी पूरी उठाएगा? आपको अकेला तो नहीं छोड़ देगा? चोरी का रिश्ता तो नहीं कर रहा? अच्छा, बेवा हो तो चोरी का रिश्ता हो सकता है, लेकिन अगर आप कुंवारी हैं और आप पहली दफा शादी करने जा रहे हो, तो बेटा फिर ये रिस्क मत लीजिए। फिर आपकी शादी अनाउंस्ड होनी चाहिए, ताकि आप और आपके बच्चों को रिस्पेक्टफुली सोसाइटी में जीने का मौका मिले। तो रिस्पेक्टफुली तब होता है जब मियाँ का नाम आपके साथ लगे। जो घर आपको वो लेके दे, उसमें आके वो रहे, चाहे चंद रोज। घर किराए के लेके दे तो हस्बैंड का नाम तो घर हो, एग्रीमेंट वो डील कर रहा हो, लड़की ना डील कर रही हो। सो ये दूसरी शर्त है कि अगर कोई मर्द ये कहे कि तुम तो जो जॉब करती हो, अपना वो काम तुम अपना कमाओ खाओ, मैं आके चक्कर लगा जाया करूंगा, तो दिस इज नॉट द वे, यानी आप फिर ना कीजिएगा। तीसरा, क्या आपको कोई फिजिकल या सोशल प्रॉब्लम है या इशू है? फिजिकली 100 तरह के होते हैं, और सोशली ये कि आप कमजोर हो, आपके माँ बाप बहुत सोशल नहीं है, रिश्तेदार और दोस्त कंसर्न नहीं है, आपके रिश्ते के लिए फिक्रमंद नहीं है, तो ऐसे में कोई रिश्ता आता है तो फिर कर लेना चाहिए। यानी इसमें हिफाजत है, सेफ्टी है। वो जो एक अनसर्टेनिटी लाइफ की है, उसके बिना ये नई जिंदगी चल पाएगी। अच्छा, चौथी चीज ये है कि उस आदमी को जरूर देखें कि सिर्फ शादी का ख्वाहिशमंद है या माली तौर पे और समाजी तौर पे स्टेबल भी है। स्टेबल होना बहुत जरूरी है। यानी 50-60 हजार शादी तनख्वाह ले रहा हो तो पहली शादी नहीं चल सकती, आपका तो रुला के मारेगा आपको, तो ना कीजिएगा। यानी आज के अहद में एवरेज शादी के लिए 1,00,000-1.5 लाख चाहिए होता है, तो कम से कम उसके 4-5 लाख तो अर्निंग हो, गाड़ी उसके पास हो, पहली बीवी का घर हो, पहले बच्चों की स्कूलिंग है, कल आपके बच्चे होंगे उनकी स्कूलिंग होगी। तो इफ मेल इज नॉट स्टेबल और इकोनॉमिकली साउंड ना हो तो मत कीजिएगा। और उसकी हेल्थ को जरूर देखें। बुढ़ा हो, पहले से बच्चे ना हो रहे हो, तो 100 दफा सोचिएगा। आमतौर पे मर्द आसान होता है, इल्जाम औरत पे लगा देंगे कि शी इज इल, शी इज नॉट फिजिकली फिट, तो फिर आपको उसका स्पर्म काउंट टेस्ट कराना चाहिए। मुझे दिखा दीजिएगा, आपको बता दूंगा कि अब्बा जी बन सकते हैं या नहीं बन सकते। और जो आखिरी बात है वो ये है कि अगर घर में रिश्ते आते ही नहीं हैं, लोग आपको और आपके पेरेंट्स को रिश्तों के लिए कंसिडर ही नहीं करते। यानी एक होता है कि आपके पास चॉइस है, 3-4 है, एक है चॉइस ही कोई नहीं। आपके 32 साल में 8-10 रिश्ते भी नहीं आए, और आपके घर की दीवारें मसला हो सकता है, घर का दरवाजा मसला हो सकता है, खुद आप मसला हो सकते हो, आपके घर वाले मसला हो सकते हैं। तो इन सारों ये बहुत बड़ा इशू है कि उस घर पे कोई दस्तक ही नहीं देता, कोई उसको कंसिडर नहीं करता। तो ऐसे में अगर एक बंदा ये कंसिडर कर रहा है, वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो कोई रहम दिल इंसान भी हो सकता है, और कोई ऐसा फर्द भी हो सकता है जो सेफ खेलना चाहता हो। इन वो सोचता हो कि मैं ये दूसरी शादी करूं, मुझे ये तंग ना करे, मुझे इरिटेट ना करे, मुझे ब्लैकमेल ना करे और मुझे बेइज्जत ना करे। तो फिर आप ऐसे बंदे के साथ शादी में जाओगे तो ये सोच के जाओगे
कि मुझे उसको तंग नहीं करना, उसकी ज़िंदगी को अजाब नहीं बनाना। और अगर वो आदमी दीनदार भी हो, दीनदार से मतलब यानी किसी मस्जिद का इमाम में नहीं कह रहा, दीनदार से मतलब ये कि जिसके लब व लहजे में शाइस्तगी हो, जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हो, उनके नाम पे शर्म हया हो, ज़िंदगी का भरम हो, तो आम तौर पे ऐसे रिश्ते को फिर कबूल कर लेना चाहिए खुश दिली के साथ। और अल्लाह से जो सबसे बड़ी दुआ करनी चाहिए वो ये कि मेरे मौला इस रिश्ते में खैर डाल दे, बरकत डाल दे, उसके दिल में मेरी मोहब्बत के साथ साथ कदर डाल दे। मेरा रब आपके लिए लोगों के दिलों में कदर डाले, मोहब्बत डाले, खुशियां डाले, सुख डाले। अच्छा जी, इजाजत से पहले सरीना ने कहा कि सर मेरी शादी होने वाली है, अभी 4-6 महीने हैं और वजन मेरा ज्यादा है, यानी वजन इनका कोई 7 किलो ज्यादा है, तो मैं क्या करूं? मेरे बच्चे, बड़ी मेहरबानी आपको याद आ गया कि वजन ज्यादा है। वैसे ज्यादा वजन वालों का तो रिश्ता भी नहीं होता, पर ज्यादा वजन वालों को, बच्चियों को और बड़ा मसला होता है, उनके बेबी नहीं हो सकते, पीसीओ का मसला हो जाता है, डेज आपके खराब हो जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये एक दिन में ये नहीं होगा, मेहरबानी करके कुछ 4-6 माह का ऑप्शन रखें जो अपना इलाज कर सके। ये तो डॉक्टर नौशीन का अल्लाह भला करे, उसने इस तरह की बच्चियों के लिए वो बड़ा ही शानदार बनाया है, एक जो स्लिम होने का ये पेस्ट है, और मेरे पास पिछले दिनों आया भी, मैंने उसको अनफोल्ड नहीं किया, अभी वो भी कर लेते हैं। ये पीआर पैकेज भेजा था मुझे इन्होंने, पाकिस्तान हर्बल वालों ने, क्या खूबसूरत पैकिंग करके ना, ऊपर से ये है, नीचे से वो बोरी बंद उसका, बहुत ही स्टाइलिश। ये जो बोरी है, आपको पता चटागांव में ये और सिलहट में ये बनता था, पटसन, ये पटसन से बोरियां, अब तो ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अंदाजा फरमाए, अंदर फिर ये दोबारा से पैकिंग है उसकी, ये भी हम खोल के देख लेते हैं। ओके जी, और 3 पैकिंग सेफ साउंड, ये 100% हर्बल है, और इसको दूध के साथ दिन में 2 दफा लेना होता है, गर्म, नीम गर्म दूध के साथ। वेट लॉस्ट, बी स्लिम, और पाकिस्तान हर्बल का जो प्रोडक्ट है, डॉक्टर नौशीन न्यूट्रिशनिस्ट हर्बल फिजिशियन, उनका नाम भी लिखा हुआ है, यानी उनकी गारंटी के साथ है, और 100% प्योर है। अच्छा जी, ये उसका तरीका भी लिखा हुआ है, बूस्ट वेट लॉस और इनहेंसेस जो मेटाबॉलिज्म है, खाने का हजम करने का निज़ाम, उसको भी ठीक करता है, इम्प्रूव्स जो डाइजेशन है उसको भी ठीक करता है, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनका मसला भी हल करता है। नो साइड इफेक्ट्स, 100% नेचुरल। यार इतनी काबिल कदर चीज हो, बी स्लिम उसका नाम है, वेट लॉस्ट। ये आप 0300 041 9942, अब मुझे नंबर भी याद हो गया, तो उस पर प्लीज कीप इन कूल प्लेस, और नीचे उनका पता है लिखा हुआ, और जनाब इधर डिटेल है पाकिस्तान हर्बल की। वैसे डिज़ाइन अच्छा है, जो जिसने भी किया है, इट्स वेरी क्रिएटिव। लेकिन अब इसको आप वेट लॉस, ये पेस्ट है, अब इसको एक दफ़ा फिर अगर जोर आजमाई करनी पड़े तो अभी एक दफ़ा और पैकिंग भी है इसकी, ये चौथी प्लास्टिक की पैकिंग है। मेरा ख्याल उसमें एयर टाइट होने के लिए होगा ताकि ये चले। इसको चम्मच से आपने लेना होता है, दूध में डाल के, सुबह लेंगे, दोपहर भी ले सकते हैं, लेकिन सुबह शाम 2 दफ़ा का है, और 3 दफ़ा लेंगे तो फिर आपको उसी लिहाज से उसका ज़्यादा एडवांटेज होगा। लेकिन उनसे पूछ लीजिएगा अपना वजन BMI बताने के बाद। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।